बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर 11th क्लास न्यू बुक के मुताबिक आज हम चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक्सरसाइज 6.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, 8वां सवाल जो है हम करने जा रहे हैं। ये सवाल इस वजह से इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पे माइनस की पावर -1 की पावर n है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बात समझा देता हूँ यहाँ पे कि -1 की जब भी पावर आए उसे कैसे डील किया जाता है। याद रहे, -1 की पावर जब जब 1 आ जाए, ओड आ जाए, ओड से मुराद क्या होता है, ओड कौन से नंबर होते हैं ये भी मैं लिख देता हूँ। 1, 3, 5, 7 ये सारे ओड नंबर हैं, ओड नंबर हैं। जब जब -1 की पावर इनमें से आ जाए, ओड आ जाए, 1, 3, 5, 7, यानी यहाँ पे 1 आ जाए, ओड से मुराद है यहाँ पे 1 आ जाए, या फिर 3 आ जाए, या फिर 5 आ जाए, या फिर 7 आ जाए, यानी जो कुछ भी आ जाए यहाँ पे -1 की इनमें से आ जाए। जैसे -1 की पावर 5 आ गया, आंसर हमेशा -1 रहेगा। इतनी बात समझ आ जानी चाहिए। और अगर -1 की पावर आपके पास इवन आ जाए, इवन से मुराद क्या है, इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, इनमें से कुछ भी आ जाए, यानी यहां पे 4 आ जाता है फॉर एग्जांपल, या 2 आ जाता है, या 6 आ जाता है, तो आपका आंसर हमेशा प्लस आएगा। प्लस यानी जमा का 1 आएगा। मैं नहीं समझता ये कोई रॉकेट साइंस है, समझने की बात है। आइए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन के अंदर मैं मजीद समझा देता हूँ। एंड डिमांड क्या है क्वेश्चन की, हमने पहली 3 रकमें मालूम करनी है। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स, पहली 3 रकमें। आइए मालूम करते हैं। पहली टर्म कैसे आएगी, एन की जहां पे कितना लगा देंगे हम, सिंपल 1 लगाएंगे। आइए जी, एन की जहां पे 1 लगाए, -1 की पावर 1, 7 इंटू 1 का स्क्वायर। अच्छा, -1 की पावर 1, 1 क्या है, 1 ओड नंबर है। मैंने आपको पहले समझाया, 1, 3, 5, 7, यानी ये लिख के बताया, 1, 3, 5, इनमें से कोई भी आ जाए तो आपके पास माइनस की पावर इनमें से कोई भी हो, ओड हो, तो माइनस ही आंसर आएगा। तो आंसर के साथ यहां पे आप सिंपल माइनस लगाएंगे। -7, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 7 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा, 7 एकम 7। कई बच्चे कहेंगे सर ये माइनस किधर गया, माइनस कहीं गया नहीं है। -1 किधर गया, -1 की पावर 1, आंसर माइनस में आएगा। सिंपल, ये -7 हम यहां पे लिख देंगे। डेट इज योर फर्स्ट टर्म। आपकी पहली रकम आ चुकी है। पहली रकम कितनी है, -7 है। अब दूसरी टर्म मालूम करनी है। एन की जहां पे कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। आइए लगाते हैं। जी, एन की जहां पे जब 2 लगाएंगे, जहां जहां एन आ रहा है, साफ जरा यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, तो उसकी जहां पे हम सिंपल 2 लगा दें। और मैंने ये बात आपको समझाई हुई है। क्या समझाया हुआ है कि जब जब माइनस की पावर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, ऐसी कोई भी टर्म आ जाए, तो आपका आंसर जमा में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ओके, 2 की ताकत 2 4 होता है, 2 की ताकत 2 4 होता है, और ये आ जाएगा 7 इंटू 4 हो जाएगा, और ये माइनस, ये पॉजिटिव यहां पे लिखे या ना लिखे, जमा में आएगा। 7 ज़रब 4 कितना होगा, 28। माइनस की पावर 2 थी, आंसर जमा में रहेगा। अलामत नहीं लगाई तो जमा की अलामत है। 2 की ताकत 2, 4 ज़रब 7, 28। क्वेश्चन नंबर थर्ड टर्म अब फाइंड करते हैं। थर्ड टर्म, जी थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, सिंपल है जी। -1 की पावर, यहां पे 3 लगाएंगे, 7 इंटू 3 की ताकत, 7 इंटू
3 की पावर जो है यहाँ पे 3 लगाया है हमने, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होगा, 3 की ताकत 2, 9, 9 ज़रब 7 क्या होता है, 9 ज़रब 7 63, 63, यानी आप 63 लिखेंगे यहाँ पे। 3 की ताकत 2, 9, 9 ज़रब 7 63। अब रही बात यहाँ पे अलामत कौन सी आएगी, क्योंकि माइनस की पावर 3 है, मैंने पहले अर्ज़ की माइनस की पावर जब भी 3 आए, 5 आए, 7 आए, तो आपके पास आंसर माइनस में आएगा। माइनस की पावर 3 है, आंसर माइनस में। ले जी, दिस इज़ फर्स्ट टर्म, दिस इज़ सेकंड टर्म, दिस इज़ थर्ड टर्म। आखिर में आप लिख देंगे -7, 28 और -63 पहली, दूसरी, तीसरी टर्म्स हैं ये। आर द रिक्वायर्ड टर्म्स, आर द रिक्वायर्ड टर्म्स, रिक्वायर्ड टर्म्स, ये आपके पास जो आपको चाहिए थी टर्म्स, ये वो आ चुकी हैं। आर द रिक्वायर्ड टर्म्स, यही टर्म्स आपको मतलूब थी, जिनकी आप तलब कर रहे थे।